प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति और महिमा परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है हालेलुया कि उसके निकटता में आनंद की भरपूरी है। यीशु के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करना चाहूँगा और आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा 7 घातक पाप, जहाँ पर हम अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे प्रियो, 7 प्रकार के ऐसे घातक पापों का वर्णन किया गया है बाइबल में जिससे परमेश्वर घृणा करता है। अगर हम निकालें नीति वचन और उसका 6 अध्याय और उसका 16 से लेकर 19 आयत तक यहाँ पर हम पढ़ते हैं। पहले मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद रेफरेंस के साथ आपके बीच में सारे रेवलेशन को प्रस्तुत करूँगा। 6 वस्तुएं हैं जिनसे यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा आता है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई के लिए वेग दौड़ने वाला पैर, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। मेरे प्रियो, और अगर हम इसके रेफरेंस को अगर देखें तो यहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं हालेलुया। अगर हम 1 बाय 1 देखें, फर्स्ट में पहला पाप जो है आता है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। हालेलुया। बाइबल में एक उदाहरण मैं आपको बीच में प्रस्तुत करना चाहूँगा। साउल बिन्यामीन के गोत्र से एक छोटा कुल का व्यक्ति था मेरे प्रियो, छोटे कुल का, यानी कि बिन्यामीन सबसे छोटा। जब हम 12 गोष्ठी के बारे में अध्ययन करते हैं वहाँ पर, और वह किस का बेटा था और वो गधी चरा रहा था मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने उसे महान किया। शमूएल नबी के द्वारा कुप्पी में तेल लेकर उसका अभिषेक करवाया मेरे प्रियो, उसे राजा बनाया इजराइल का। लेकिन उसने परमेश्वर का आदर नहीं किया। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू जा करके सारे अमालिकियों को नष्ट कर देना, जो कि इजराइल के शत्रु राज्य या शत्रु देश में से एक था मेरे प्रियो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया मेरे प्रिय। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। और जब वो घमंड में फूल गया और अपना ही इच्छा से सब कुछ करने लगा, तब शमूएल नबी के द्वारा एक संदेश उसके पास पहुंचा। उसने कहा, तेरा राज्य तेरे पड़ोसी को दे दिया गया है, क्योंकि तू क्या किया है? अयोग्य समझा। हालेलुया। गया है, अयोग्य समझा गया है, इस कारण से तेरा राज्य को तेरे पड़ोसी को दे दिया गया मेरे प्रिय। और बाइबल बताती है कि उसका जो राज्य है उसको राजा दाऊद को दे दिया गया। हालेलुया। बाद में वो राजा दाऊद में, पहले राजा दाऊद भेड़ चरवाहा थे। हालेलुया। आप सभी जानते हैं। हालेलुया। इस कारण से मेरे प्रियो, हर व्यक्ति को चाहिए कि वो परमेश्वर के सामने नम्र बना हो। घमंड विनाश से पहले आता है और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है, इस तरह से प्रभु के वचन में लिखा है। सेकंड हम लोग देखते हैं झूठ बोलने वाला जीव, लगातार झूठ बोलने वाला जीव। प्रेतों के इतिहास की किताब में एक जगह है मेरे प्रियो, हन्ना और साफिरा करके। हालेलुया। एक दाम्पत्य जब प्रेतों के चरणों में पैसा लेकर के आके रखते हैं, उस समय हर व्यक्ति अपनी संपत्ति ला करके प्रेतों के पैरों के नीचे रख देते थे ताकि उसका उपयोग कलीसिया में सेवकाई में की जाए। लेकिन इन्होंने अपना जमीन बेचा। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं कि उसके पुरुष ने तो पहले झूठ बोला ही था, और वो झूठ बोलने के कारण जब पतरस के पास गया तो पतरस ने उस व्यक्ति से कहा कि पहले ही क्या धन तेरा नहीं था? क्यों तूने शैतान के बहका में आकर पवित्र आत्मा से झूठ बोला? और जब ये सारी बातें होती है तो मेरे प्रिय, वहां पर वो व्यक्ति मर जाता है। उसके बाद और एक घटित होता है बात, उसकी पत्नी आती है और वो उससे भी पूछता है, तब उसकी पत्नी भी क्या करती है? उसी बात को दोहराती है, वो भी झूठ बोलती है मेरे प्रिय। और पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के कारण एक बात वहां पर घटित होती है कि वो अपने कर्म के कारण, शैतान की बात मानने के कारण उनका प्राण चला जाता है मेरे प्रिय, और दोनों ही एक दिन में मर जाते हैं। समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो? तो मैं ये बात को इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये टीचिंग है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का विरोध में काम करना, पवित्र आत्मा को तुच्छ समझना मेरे प्रियो, ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। मैं जा रहा हूँ, मनुष्य की सारी दुर्बलता है कि वह परमेश्वर के विरुद्ध में कई बार काम करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज इन पापों का परिचय हम कर लें कि जब हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, तो जब हम परमेश्वर के लहू से धुले व्यक्ति हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान दें ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध काम ना करें। तीसरे पॉइंट में हम जाते हैं, निर्दोष के लहू बहाने वाले हाथ। हालेलुया। कलीसिया में आपको बताना चाहूंगा कि बाइबल में अगर हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 4वां अध्याय, वहां पर हम देखते हैं कैन और हाबिल दोनों भाई थे। लेकिन मेरे प्रियो, कैन दुष्टता का काम किया, उसने अपने ही भाई को घात किया, बस इतने ईर्ष्या में कि परमेश्वर ने उसके उत्तम भेंट को ग्रहण किया था। कैन एक ईर्ष्यालु व्यक्ति था मेरे प्रियो, वहां पर यह बात प्रदर्शित होती है। और निर्दोष हालेलुया हाबिल का उसने लहू बहा दिया, और उसका लहू बार बार वाद विवाद कर रहा था, बोल रहा था हालेलुया, अपने जो जीवन उसने गंवाई थी मेरे प्रियो, उसके बारे में परमेश्वर को सुनाई दे, आवाज सुनाई दी, क्योंकि वो एक निर्दोष व्यक्ति था और हाबिल को धर्मी व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया। हालेलुया। हम कई बार जाने अनजाने में, कई बार मेरे प्रियो, हम इस तरह का कार्य करते हैं। हालेलुया। हम निर्दोष लोगों का हानि करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आप कोई भी जो मुझे सुन रहे हैं,
या मुझे इस ऑनलाइन के माध्यम से मेरे संदेश को रिसीव कर रहे हैं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा हम निर्णय करें हालेलुया कि इस प्रकार के पाप में सहभागी ना हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथे नंबर में अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। अनर्थ कल्पना करने वाला मन मेरे प्रियो, अपने ही मन में गलत चीज़ों को गढ़ना। हालेलुया, बाइबल इस तरह से बताती है, राजा दाऊद ने अनर्थ कल्पना किया मेरे प्रियो। उसने हित्ती उरिया की पत्नी को पहले अपने पत्नी बनाने से पहले तो उसको बुलाता है, और उसके बाद मेरे प्रियो एक चीज़ वहाँ पर घटित होती है कि वो उसको बुलाया और उसके मन में जो कल्पना आई मेरे प्रियो उसको उसने क्रियाशील होने दिया। बाइबल बताती है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना मेरे प्रियो। अब हम नए नियम में हैं, हम पुराने इतिहास की किताबों से टीचिंग ले सकते हैं हालेलुया, परंतु आज एक व्यक्ति कुदृष्टि से किसी स्त्री को देखे या कुरीति से देखे तो अपने मन में ही उससे व्यभिचार कर चुका मेरे प्रियो। और फिर हम आगे देखते हैं उसने अपने मन में उस चीज़ को कायम रहने दिया मेरे प्रियो, और शैतान ने दाऊद को बहकाया। अगर हम कहीं ना कहीं देखें शैतान के चाल पर वो चला और उसकी शरीर की अभिलाषा जो उसकी कमजोरी थी उसको उसने पकड़ लिया मेरे प्रियो, और उसने एक बहुत गलत कार्य वहाँ पर किया मेरे प्रियो। हालेलुया, राजा हालेलुया होकर परमेश्वर के द्वारा बड़े पद को प्राप्त कर कर भी उसने उस निष्ठा का काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में भला नहीं था। बुराई के लिए वेग दौड़ने वाला पैर, ये पांचवा पाप। और उसने बुराई के लिए अपने हाथ नहीं रोका। उसके बाद एक और काम उसने क्या किया जानते हैं? जब हम पांचवें पाप के बारे में देखते हैं, बुराई के लिए वेग दौड़ने वाला पैर, तो उसने हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। सेकंड नंबर में क्या किया उसने हित्ती उरिया को मेरे प्रियो युद्ध में भेज दिया और उसको मरवा भी डाला मेरे प्रियो। हालेलुया। हालांकि बाद में नाथान नबी आते हैं और बोलते हैं कि इस तरह से तुमने पाप किया बोलकर एक उदाहरण भी देते हैं कि एक व्यक्ति के पास एक ही मेमने का बच्चा था, उसको वो खिलाता पिलाता, उसकी रोटी से खाता, उसके गोद में सोता था, ऐसा उदाहरण देकर बोलते हैं। और एक व्यक्ति था, एक बहुत बड़ा साहूकार था, उसके पास बहुत सारा संपत्ति था। उसने जब बुलाया मेहमानों को तो उन मेहमानों को उसी मेमने को ला करके खिला दिया, जबकि उसके पास बहुत सारे। तब दाऊद को पूछता है कि उसके साथ कैसा करना चाहिए। दाऊद बोलते हैं प्राण दंड की होगी। ये आगे की स्टोरी अगर हम यहाँ पर देखते हैं, भले ही दाऊद ने पश्चाताप किया मेरे प्रियो, लेकिन पाप तो पाप ही होता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रेट है। इस कारण से दाऊद को कई प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ा। अगर आप पढ़ेंगे बाइबल के इतिहास को, अगर दूसरा शमूएल को आप अध्ययन करेंगे तो आप आ सकते हैं वहाँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम लोग फिर आगे हम लोग देखते हैं छठवां, झगड़ा उत्पन्न करने वाला व्यक्ति। हालेलुया, झगड़ा और विवाद, लड़ाई उत्पन्न करने वाला व्यक्ति मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है कि धन्य है जो मेल मिलाप कराते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। लेकिन अगर हम बाइबल में याकूब की पत्री और उसके 3 अध्याय और उसके 16 पद को देखें, यहाँ पर लिखा है क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। और याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका पहला पद को भी अगर हम पढ़ें तो उस समय कलीसिया में जो लोग होते थे उनके अंदर दाह और झगड़े होते थे मेरे प्रियो, क्योंकि वो अपनी लालसा और शरीर की इच्छा पर चलने वाले व्यक्ति हो गए थे। इसलिए पौलुस इस पत्रियों को लिखने के द्वारा उनको निर्देशित कर रहा है। यहाँ लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलास से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। यहाँ लिखा है, तुम दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं उचित रीति से। हालेलुया। वो लोग अपने लालसाओं में उड़ाने के लिए मेरे प्रियो झगड़ा रगड़ा हो रहा था। हमको वहाँ पर कलीसिया में क्या हो रहा था, झगड़े रगड़े होना शुरू हो गए थे। लेकिन मैं आपको इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि यदि हम मसीह में कायम रहना चाहते हैं, यदि हम मसीह में बने रहना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो सारी शारीरिक चीज़ों से हट करके हमको परमेश्वर के आत्मिक चीज़ों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। इस बात को थोड़ा ध्यान दे कि हम कैसे परमेश्वर में फलवंत हो, इस बात को ध्यान दे कि कैसे रूहें बचाए जाएं। हालेलुया। कलीसिया ध्यान से सुनो। और लास्ट में हम लोग देखते हैं मेरे को झूठी गवाही देने वाला मनुष्य। मैंने बाइबल की हिस्ट्री को अध्ययन किया, वहां पर मैंने पाया मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, हालेलुया, हर जगह मेरे प्रियो हालेलुया हम देख सकते हैं यीशु से रगड़े और झगड़े करने के लिए कई प्रकार के झूठे साक्ष्य वो लेकर आ रहे थे, झूठी साक्षी और झूठी गवाही लेकर आ रहे थे मेरे प्रियो। यहाँ तक कि यीशु को जब पकड़वाया गया उस समय भी जो लोग गवाहियां दे रहे थे वो झूठी थी। कोई और कुछ कहता था, कोई बोलता था अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह, कोई कहता था इस पवित्र भवन को गिराना चाहता था। बहुत प्रकार के मेरे प्रियो ऐसी चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको सचेत करना चाहूंगा, अगर आज के दिन इस संदेश को आप सुन रहे हैं
हालेलुया। अगर मसीह में आप नई सृष्टि बन चुके हैं, तो यदि आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता, एकमात्र उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, तो मेरे प्रियो इन 7 पापों से बचें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है मेरे प्रियो, और यीशु शीघ्र आने वाले हैं। आप सचेत हों। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहूँगा कि हम इन पापों पर जयवंत प्राप्त कर सकते हैं यदि हम लगातार परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दें। एक लास्ट आयत आपके बीच में पढ़कर कंप्लीट करना चाहूँगा। कोलोस्सियों 3 अध्याय उसका 16, यहाँ पर लिखा हुआ है, और मसीह के वचन को बहुतायत से अपने हृदय में बसने दो। इसका केवल एक ही मार्ग है कि मसीह के वचन को यदि बहुतायत से अपने हृदय में आप बसाते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, जिसके द्वारा आप शैतान के हथियारों को निष्फल कर पाए या अपने शारीरिक अभिलाषों पर जय प्राप्त कर पाए मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो आपके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं होगा। इस छोटे से संदेश के द्वारा अगर आप आशीषित हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस संदेश को फैलाएं, ताकि वो भी इन पापों से बच सकें। प्रेज़ द लॉर्ड।